नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है 2024 का जो साल है आपका वो खत्म होने वाला है और आशा करता हूं आपका ये साल जो है बेहतरीन गया होगा, शानदार गया होगा। कुछ घंटों के बाद जो हम प्रवेश करने जा रहे हैं 2025 के अंदर दोस्तों। ये वीडियो में बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई की बातें नहीं करने वाला हूँ। इस वीडियो में बात करूँगा आपके साथ जीवन के बारे में दोस्तों, ठीक है। कुछ छोटे छोटे एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। तो जो लोग ये सोच के आए कि पढ़ने को मिलेगा, पढ़ाई के बारे में कोई नॉलेज मिलेगी, सीएपीएफ एग्जाम के बारे में कुछ सीखने को मिलेगा, वो सब नहीं है। जीवन के बारे में सीखने को पर जरूर मिलेगा। मेरे तजुर्बों के साथ, मेरे एक्सपीरियंस जो लाइफ मैंने देखी है उससे 99% लोग जो हैं रिलेट कर पाएंगे कि एक्चुअली में ये चीज़ आपके साथ भी होती है, ठीक है। तो जो लोग इंटरेस्टेड है प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। जो लोग नहीं है आप ये वीडियो स्किप करके जा सकते हो। डेली की और वीडियो जो आगे आएंगी वो आप जो है स्टडी फंडा की फॉलो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए, हम में से जितने भी लोग तैयारी करते हैं किसी भी गवर्नमेंट जॉब की, तो ज़्यादातर जो लोग हैं वो मिडिल क्लास के हैं, ठीक है। जो हायर क्लास के लोग होते हैं या तो बहुत बड़े एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, ठीक है, या फिर वो तैयारी ही नहीं करते क्योंकि वो बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, ठीक है। सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाला, खासकर सीएपीएफ या जो ये भी एग्जाम होते हैं जो इनके, मिडिल क्लास का बच्चा जो है तैयारी बहुत ज़्यादा करता है। और थोड़ा लोअर मिडिल क्लास में भी जो आप कहूँगा मैं कि करते हैं, पर रिसोर्सेज की कमी होती है, ठीक है। जो हमारा पॉवर्टी वाली क्लास है या गरीब तबका है वो सोचता नहीं है इन सब पढ़ाई के बारे में। रीजन बीइंग उनको एजुकेशन फैसिलिटी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। तो इस लेवल तक पहुंचने के लिए ग्रेजुएशन एटलीस्ट मिनिमम आपकी है, ठीक है। तो मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट जो भी तैयारी करते हैं सीएपीएफ एग्जाम या डिफेंस एग्जाम्स की या सिविल सर्विसेज एग्जाम की, वो ऑलमोस्ट मिडिल क्लास के होते हैं, ठीक है। मिडिल क्लास से मेरा तात्पर्य क्या है? मिडिल क्लास वो क्लास है जिनके पेरेंट्स, बच्चों की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, मेरे जो छोटे बड़े बहन भाई हैं जितने भी जिस वीडियो को देख रहे हैं, आपके पेरेंट्स किसी न किसी या तो गवर्नमेंट जॉब में होंगे। बहुत हाई फाई नहीं, आईएएस आईपीएस की मैं यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ। मेरी जो जनता है जो वीडियो देखने वाली, वो बिल्कुल नॉर्मल जो है फैमिली से बिलोंग करती है, ठीक है। या तो आपके पेरेंट्स कोई फार्मर होगा, ठीक है, या फिर कोई डेली वेज वर्कर होगा, छोटी मोटी जमीन आती होगी, कोई सरकारी नौकरी वाला होगा, ठीक है। सरकारी नौकरी भी ऐसी नहीं कि बहुत बड़ी, कोई गेस्टेड ऑफिसर है भाई, डीआईजी आईजी के बच्चे हो आप लोग, ठीक है। बिल्कुल नॉर्मल क्लास की, हाँ गुजारा हो रहा है, खाने को टाइम पे रोटी मिल जाती है, वस्त्र मिल जाते हैं टाइम पे, रहने के लिए छत है बस, ठीक है। अब दिक्कत क्या है, क्या आपका जो है जो नेक्स्ट जनरेशन, जो हमारी वाली जो जनरेशन है, देखिए हमारे माँ बाप ने तो बहुत मेहनत करी, हमें पढ़ाया लिखाया, पाल पलोस के बड़ा कर दिया, सारी अपॉर्चुनिटी दी, सब कुछ दे दिया, ठीक है। क्या आप लोग सेम सिचुएशन में जितने पैसे आपके पेरेंट्स अर्न करते थे या जितनी मेहनत उन्होंने की है, पहली बात तो उतनी मेहनत ही नहीं हो पाएगी हमसे। रीजन बीइंग हम सब आलसी हो गए हैं। हमारे जो माँ बाप है आज के दिन भी वो 3-3 4-4 5-5 घंटे खेतों में काम कर लेते हैं, हमसे तो एक दिन नहीं जाया जाता। आप अगर जाते हो तो पता नहीं, अगर जाते हो तो भाई बता दो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। बात आती है, मेन मुद्दा जो है वो ये है कि यार इस चंगुल से कैसे निकला जाए। चंगुल क्या है यहाँ पे? चंगुल है यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट, सबसे बड़ी जो चीज है। एक नौकरी हासिल कैसे की जाए, ठीक है। अब सबको ये पता है कि भाई मैं मेहनत कर लूंगा तो मैं आईएएस भी बन सकता हूं, ठीक है। अगर मैं मेहनत कर लूंगा मैं अफसर बन सकता हूं, कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकता हूं। बात आती है कि मेहनत कर क्यों नहीं पाते, ये सबसे बड़ा इशू है, ठीक है। और अगर मेहनत आप कर लोगे, क्या एक अफसर बनने के बाद बहुत चीजें बदल जाती हैं क्या? बिल्कुल बदल जाती हैं दोस्तों। मैं अपना छोटा सा एक एग्जांपल देना चाहूंगा। मैं लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझे जानते हैं, लेकिन ये बातें मैंने आज तक कभी शेयर नहीं की। बट साल खत्म हो रहा है तो मुझे लगा कि एक छोटा मोटिवेशन जो आप लोगों को देना चाहिए, ठीक है। मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, करता था मतलब, अब तो देखो नहीं कहूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा आपके सामने, ठीक है। लोअर मिडिल क्लास इन द सेंस, मेरे पिताजी थे जो बीएसएफ में भर्ती हुए थे और एएसआई से रिटायर हो गए वो, ठीक है, जेसीओ थे बेसिकली, ठीक है। तो सैलरी वैलरी बहुत ज़्यादा नहीं थी। और जो हमारी फैमिली है काफ़ी बड़ी है, गांव में जो लोग रहते हैं, चाचा ताऊ जो हमारे हैं फैमिली के, ठीक है, नॉर्मल जैसा हरियाणा के गांव के देहात में होता है। छोटे मोटे काम कर लिए, खेती बाड़ी कर ली, हल्का फुल्का, एक सरकारी नौकरी है 5 भाइयों में, तो उस हिसाब से जो है सब कुछ चलता था, ठीक है। आज के दिन जो है सरकारी नौकरी एक आदमी के पास है तो वो ठीक है, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरे पिताजी के जो टाइम पे जो चीज़ें थी वो उनको अपनी पूरी फैमिली को सपोर्ट करना था, ठीक है। तो सुविधाओं का मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा हमें सुविधा मिली, बट ये भी नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ही कुछ नहीं मिला, ठीक है। हमारी अच्छे से पढ़ाई हमारे माँ बाप ने कराई, बहुत बढ़िया से एजुकेशन सही हुई मेरी। खाने पीने को ठीक था, कुछ सुविधाओं का अभाव था, जैसे बहुत बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में हम कभी नहीं गए। पिज़्ज़ा मैंने 2000 आई थिंक 12-13 में जब मैं कॉलेज में चला गया था तब खाया था पहली बार, ठीक है। आजकल की जनरेशन है, 5 साल का बच्चा उसको पिज़्ज़ा मिल जाता है, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी सिचुएशन हमसे भी जो है ज़्यादा डाउन होगी, ठीक है।
तो अब ये जो चीज़ें हैं ना, ये जनरेशनल हैं, आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना। जनरेशन इन द सेंस, अगर मेरे पिताजी ने ना मेहनत की होती तो शायद मैं आज इस जगह ना होता, ठीक है। तो सेम चीज़ आप अपने साथ भी कर सकते हो। अब मान लो आपके फादर साहब जो है, उन्होंने, देखो मैं ये कहूँगा कि आपको तो कोई कंप्लेंट होनी नहीं चाहिए। अगर आप मेरे चैनल पे वीडियो देख रहे हो तो आपके माँ बाप ने इतना कर दिया है जितना वो मैक्सिमम अपना कर सकते थे, ठीक है। अब जिम्मेवारी आपके ऊपर है कि आप क्या क्या चीज़ें बदल सकते हो, ठीक है। क्या एक सरकारी नौकरी से आज के दिन बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं, क्या आने वाली जनरेशन चेंज हो जाती है। मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली उनकी बात कर रहा हूँ जो एक असिस्टेंट कमांडेंट की तैयारी कर रहे हैं, क्लास ए गेस्टेड ऑफिसर की जो तैयारी कर रहे हैं, कि आप अगर असिस्टेंट कमांडेंट बन जाते हो तो क्या क्या चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बदलने वाली है, ठीक है। सबसे जो पहली चीज़ है, आज के दिन आपको बहुत चीज़ों का अभाव होगा, ठीक है। आप अपनी मन मर्जी से कपड़े नहीं पहन सकते हो, क्योंकि ऑब्वियसली ब्रांड की तरफ जाओगे तो वो 2000 की शर्ट 2500 की ऐसे मिलेगी आपको, तो आई थिंक इतना नहीं अफोर्ड कर पाते, राइट। आप कहीं पे भी अपनी मर्जी से घूमने नहीं जा पाओगे, अगर जॉब नहीं होगी तो, की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन एक अफसर बनने के बाद काफ़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है, क्योंकि मेन क्या है ना, पैसा एक ऐसी चीज़ है जो सब चीज़ों के लिए रिक्वायर्ड है, राइट। वो आपको अच्छा मिलने लग जाता है। एक असिस्टेंट कमांडेंट की स्टार्टिंग सैलरी जब वो पास आउट वगैरह हो जाता है, प्रॉपर एक पोस्टिंग में पहुंच जाता है, तकरीबन 90,000 1 लाख के आसपास होता है, डिपेंडिंग ऑन द एरियर, डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन कहाँ पे वो डिप्लॉयड है। आईटीबीपी में है, पहाड़ों में है, तो एक एक सवा लाख भी जाती है। बीएसएफ में है, जम्मू कश्मीर के एरिया में है फॉर एग्जांपल, तो वहाँ पे 1,30,000 भी देखी है मैंने, 1 साल 1.5 साल के असिस्टेंट कमांडेंट की जिनकी सर्विस होगी, ठीक है ना। तो ऐसा वेरी करता है। तो 1,30,000 सुनने में बहुत बड़ा नंबर लगता है कि यार इतनी सैलरी, क्योंकि हम अभी जिस सिचुएशन में हैं, हम उस वाली सिचुएशन में 20,000 30,000 की हम बात करते हैं, ठीक है। तो बिलीव मी जेन्युइनली, नहर के इस साइड का जो किनारा है ना, सक्सेस के बाद का जो नज़ारा है, किनारा जो है वो बहुत बढ़िया है, आपको मजा आएगा, मैं सच बता रहा हूँ। लेकिन दिक्कत ये है, वहां तक सब पहुंच नहीं पाएंगे, ठीक है। आप कहोगे कि सर क्यों नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि पहुंच इसलिए नहीं पाएंगे भाई कि करना सबको है, बनना सबको है, लेकिन मेहनत कोई नहीं करना चाहता। एक्चुअली में दिक्कत ये है, जैसे देखा जाए, सबको पता है भाई 400 300 400 वैकेंसीज आती हैं सीपीएफ के अंदर, ठीक है। 300-400 वैकेंसीज के अंदर फॉर्म भरने वाले 1.5 लाख बच्चे हैं, तैयारी करने वाले 1 लाख बच्चे हैं, पेपर दे के आने वाले ढंग से जो सीरियस है कम से कम 20,000 होंगे, सेलेक्ट होने में से 300-400 होंगे। तो क्या आपको तैयारी करनी बंद कर देनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। रीजन बीइंग, जो जेन्युइनली सीरियस तैयारी करने वाले हैं ना, उनके साथ ही आपका कॉम्पिटिशन है, ठीक है। तो मैं बता रहा था आपको कि क्या क्या चीजें बदल जाती हैं। एक अफसर बनने के बाद बहुत अच्छा घर होगा आपका, ठीक है। मतलब एक सिर से वो बोझ उतर जाएगा आपका कि यार घर बनाना है। ऑब्वियसली जब तक आप सर्विस में रहोगे, घर तो देखो बनता ही रहेगा। एक परमानेंट आपको रेजिडेंस मिल जाएगा, ठीक है, फौज में जाने के बाद। अब डिपेंड करता है वो भी, अब आप बोलोगे सर मेरे तो आईटीबीपी में ड्यूटी लग जाएगी, घर कहाँ मिलेगा? मिलेगा, बिल्कुल क्वार्टर ले सकते हो आप अपनी फैमिली के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक अच्छा घर मिलेगा आपको रहने के लिए, ठीक है। और पूरी जिंदगी असिस्टेंट कमांडेंट ही थोड़ी ना रहोगे, डीसी जिस दिन बन जाओगे उस दिन आप पोस्टिंग आ जाएगी आपकी प्रॉपर, आप प्रॉपर रहो कैंप में, कोई नहीं पूछने वाला, उसके बाद पूरी जिंदगी फिर कैंप में ही रहो, है ना। एक बहुत बढ़िया शानदार घर मिल जाएगा, ठीक है। लाख के आसपास सैलरी मान लो आप स्टार्टिंग होती है, 1 लाख के आसपास सैलरी आपको मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो है आपको सबसे बढ़िया चिंता नहीं रहेगी अपने बच्चों की, क्योंकि अच्छी सैलरी होगी तो अच्छे से आप उनको पढ़ा पाओगे मन मर्जी के स्कूल में। दो लाइफ को कंपेयर कर रहा हूं मैं यहाँ पे। एक बंदा है, हालांकि देखो पेट तो पालना ही है, जॉब तो आप करोगे कहीं ना कहीं। अगर प्राइवेट में जाओगे कहीं पे 30-40 हज़ार की सैलरी आप मान लो मिल जाएगी आपको, ठीक है। 30-40 हज़ार में आप अपने बच्चे को अपनी मर्जी के स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, ठीक है। जबकि फौज का जो अफसर होता है उसके पास इतनी सैलरी होती है कि आसानी से बढ़िया स्कूल में पढ़ा सकता है। बढ़िया मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई 1-1 1.5 लाख रुपए महीना जहाँ की फीस है वहां पढ़ा लेगा, नहीं। एवरेज फीस जो आज के दिन बच्चों की लग रही है, तीसरी चौथी क्लास के बच्चों की 3-4-5-6 हज़ार 10 हज़ार तक होगी। 10 हज़ार एक असिस्टेंट कमांडेंट बहुत अच्छे से अफोर्ड कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे की फीस की जब बात आती है तो, ठीक है। अच्छी एजुकेशन दोगे, आपकी लाइफ आपके माँ बाप ने बनाई, पढ़ा लिखा के यहाँ तक पहुंचाया, आपने मेहनत करी, तो आपके बच्चों की जो लाइफ होगी ऑटोमेटिकली वो सुधर जाएगी, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर में जाओगे, सैलरी कम होगी, तो वो चीजें ना फिर पेट काटने वाली बात आ जाती है कि यार खाने में कटौती करनी है, अच्छा ओढ़ने पहनने में कटौती करनी है, ठीक है। उसके बाद कहीं जाओगे तो गाड़ी लोगे, वो छोटी लेनी पड़ेगी, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो इसका रास्ता क्या है? इसका एक ही रास्ता है दोस्तों, दबा के मेहनत करो, ठीक है। सब कुछ छोड़ के आपके जीवन में जितनी भी डिस्ट्रैक्शन है ना, सबके जीवन में है। आज के दिन तो मतलब ऐसा हो गया है, फोन एक ऐसी चीज आ गई है, इतनी बड़ी डिस्ट्रैक्शन है फोन आपका, मैं क्या बताऊं, ठीक है। एक बार इंस्टाग्राम आप खोल लो, 2 घंटे 3 घंटे का पता ही नहीं चलता। कंटेंट इतना बढ़िया आता है, क्योंकि क्या है ना, हम
जो आसान चीज होती है ना उसको करने का बहुत मन करता है हमारा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम चला लिया, उसमें बढ़िया बढ़िया मीम है। अब वो बढ़िया क्यों लगती है पता है, वो रिलेटेबल होती है कि यार ये तो मेरी लाइफ में होता ही है डेली, वाह यार इसने बता दिया यार, हंसी आई आपको, फिर आपने अपने दोस्त को फॉरवर्ड कर दी, इधर से आप ठहाके लगा के हंस रहे हो, उधर से सामने से उसका रिप्लाई आ रहा है, हंस रहा है वो भी, वो आपको 4 रील भेजेगा, आप 4 उसको भेजोगे, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली देखो उससे मिल क्या रहा है, एंटरटेनमेंट बढ़िया हो रहा है, करियर वाइज क्या हो रहा है, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग होंगे अलग अलग एज ब्रैकेट के होंगे, मैं ये एक्सपेक्टेड मान के चल रहा हूँ कि 23-24 साल से लेके 30 साल के बच्चे हो आप, क्योंकि रिजर्वेशन है सीपीएफ के अंदर, तो 28-27 साल के बच्चे जो हैं इस एग्जाम को दे रहे हैं, ठीक है। मेरा सवाल आपसे ये है, अगर आपकी 27-28 साल उम्र होगी है और अगर अभी भी आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है, कब नौकरी लगोगे, कब ट्रेनिंग करोगे, कब पास आउट होगे, कब शादी करोगे, कब फैमिली आगे बढ़ाओगे, कब माँ बाप को सुख दोगे? क्योंकि आज के दिन कोई बच्चा जिसकी उम्र 25 साल होगी है, अगर वो तैयारी कर रहा है तो उसके माँ बाप की उम्र अप्रोक्सीमेट 50 साल के आसपास तो होगी, ठीक है, 50, 51, 52, 55 तक ऐसे, ठीक है। तो आपके जो पेरेंट्स है ना वो बुजुर्ग होने लगे, आप इस चीज को अंडरस्टैंड करो। आने वाले 5 सालों के अंदर दे आर नॉट एबल टू डू सम वर्क, ठीक है। आज के दिन मान लो आपके फादर साहब जो हैं डेली वर्कर हैं, डेली वेजर हैं, 5 साल के बाद वो नहीं कर पाएंगे, उनकी कैपेसिटी नहीं रहेगी। क्या आप चाहते हो कि 5 साल के बाद भी वो वही काम करते रहें? क्या आप नहीं चाहते उनको जीवन में कुछ सुख मिले, ठीक है। और बहुत बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि आपको परिश्रम करना है, कोई जंगल में जाके रातें बितानी, कुछ नहीं करना, बस बैठ के एक जगह शांति से पढ़ना है, वही काम हमसे हो नहीं रहा। हो क्यों नहीं रहा, मैंने बताया आपको, डिस्ट्रैक्शन की वजह से। क्या डिस्ट्रैक्शन है? फोन का डिस्ट्रैक्शन, ठीक है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का डिस्ट्रैक्शन, रिलेशनशिप का डिस्ट्रैक्शन, यार दोस्तों का डिस्ट्रैक्शन, ठीक है, इधर उधर तफरी करने का डिस्ट्रैक्शन, यही होते हैं लाइफ में। यारी दोस्ती का मैं बता देता हूँ, यारी दोस्ती अभी बहुत अच्छी लग रही है आपको, ठीक है, लेकिन एक टाइम के बाद अगर कुछ नहीं कर पाए ना आपको, कोई नहीं पूछने वाला, ठीक है। क्योंकि ये चीजें बहुत लंबी नहीं चलती, लंबी इन द सेंस चलेगी यारी दोस्ती, कुछ यार दोस्त ऐसे होते हैं आप बिल्कुल भीख भी मांगने लग जाओगे तो भी आपके साथ रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन मेजोरिटी ऑफ द सोसाइटी के अंदर जो दोस्त आपके बनेंगे वो ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं रहेंगे, ठीक है। समझ रहे हो आप मेरी बात? दूसरी चीज जो एंटरटेनमेंट है, अभी एंटरटेनमेंट कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, मजे लो, बिल्कुल बढ़िया रील शेयर करो दोस्तों के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। आने वाले 2 साल के बाद जो समय आपने गवाया है वो समय आपसे पूछेगा, हाँ भाई कर दिए 2 साल बर्बाद, अब बताओ क्या करना है। तो उस टाइम सोचोगे कि यार अब मैं क्या कर सकता हूँ, समय था वो भी निकाल दिया, एग्जाम देना था, कल पढ़ूंगा आज पढ़ूंगा करते 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 2 साल का टाइम निकल गया, मेरे अटेम्प्ट भी वेस्ट हो गए, ठीक है। तो जो करना है ना भाई जल्दी करो, क्योंकि समय बहुत कम है। क्योंकि क्या है ना, जो एंजॉयमेंट का जो फेज है ना वो आप सब निकाल रहे हो। इसका एग्जांपल बताता हूँ बहुत बढ़िया, ठीक है। 2000 बात है 2017-18 की, उस टाइम पे 2017 में मैं तकरीबन 22-23 साल का हूँ, ठीक है। 17 में मैंने 16 में वैसे कर दिया था शुरू हमने स्टडी फंडा को, 17 में पैसे कमाने लग गया था, मतलब आप लोगों की फीस जो है हमारे पास आने लगी थी, और ज्यादा नहीं, महीने के 10-15 हजार रुपए कमाता था, बढ़िया, ठीक है। अच्छा घर से पैसे लेने बंद कर दिए उसके बाद, कभी मैंने 2017 के बाद आज तक घर से एक सिंगल चवन्नी नहीं ली, ठीक है, दिए ही है पेरेंट्स को, लिया कुछ नहीं, ठीक है। 17-18 के बाद जो है तकरीबन 15-20 हजार रुपये मैं कमा लेता था हर महीने, कोर्सेज वगैरह बिकते थे, यूट्यूब से थोड़े बहुत पैसे आ जाते थे, तो ऐसे गुजारा हो जाता था, ठीक है। उस टाइम पे 17-18 में 2017-18 में 20 हजार बहुत होते थे। आज के दिन भी बहुत लोग ऐसे हैं जिनकी 20 हजार सैलरी नहीं है। तो सोचो मैं उस टाइम पे जो 17-18 में जो 20 हजार रुपये कमाता था, पूरे मजे करे मैंने, मतलब क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी सिर पे, ठीक है। आप लोगों के ऊपर हो सकती है, मेरे पे तो नहीं थी भाई, ठीक है। मेरे फादर साहब जॉब में थे और मेहनत करके बड़े भैया हैं वो भी इनकम टैक्स ऑफिसर लग गए थे, तो कोई दिक्कत नहीं हुई मुझे, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे टाइम बढ़ा, ठीक है, और मेहनत करी। मतलब आपको लगता होगा कि सर की सिचुएशन पता नहीं कैसी होगी क्या होगी, बट मैं बताऊं भाई, जीवन में जो बढ़िया से बढ़िया मजा जो होता है ना सब मैंने कर लिया, ठीक है। बढ़िया से बढ़िया जगह घूम लिया मैं, ठीक है, अच्छे से अच्छी जगह पार्टी कर ली, सब कुछ, मतलब मैं तृप्त हो गया अपने जीवन में। होता है ना कि यार कुछ बचे, भाई 1-2 ख्वाहिश बची है, कहीं बाहर इंटरनेशनली घूम के आना है, बस उसके अलावा मेरी कोई ख्वाहिश नहीं बची, सब कुछ जीवन में पा लिया है, ठीक है। माँ बाप खुश हैं, शादी हो गई है, अच्छी वाइफ आ गई है, ठीक है, सुकून है जिंदगी में। बस छोटी मोटी टेंशन रहती है, जैसे आप लोगों की पढ़ाई के रिगार्डिंग, इसलिए आपने देखा भी होगा बहुत बार मैं क्लासेज में बोलता हूँ बार बार में कि भाई पढ़ो पढ़ो कुछ करो, क्योंकि वो टेंशन रहती है कि यार जो बच्चे हमसे जुड़े हैं कम से कम उनका भला करना हमारी जिम्मेवारी है, ठीक है, आपके साथ मिलकर आपका एग्जाम वो करवाना, ठीक है। तो ये है,
आज के दिन कोई भी चीज़ ऐसी है, मुझे सच बताऊं, जेन्युइनली दिल से कह रहा हूं, कभी भी कोई चीज़ लेने में ना वो नहीं होता, मतलब कि यार सेल्फ वो नहीं होता कि यार बुरा नहीं लगता कभी, क्योंकि जो मन करता है मैं खरीद लेता हूँ, कभी ऐसी दिक्कत नहीं आई। ऑब्वियसली मेरे वैसे वो नहीं है कि मुझे BMW में घूमना है या मुझे फोर्ड मस्टैंग में वो चलानी है या फिर प्राइवेट जेट, वो सब ख्वाहिशें नहीं है। जो छोटी छोटी ख्वाहिशें होती है काम आदमी की, वो सब मैंने अचीव कर ली है, ठीक है। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग अभी भी होंगे जिसको अगर मैं कह दूं कि यार अगर तुझे लिवाइस की जींस पहननी है तो शायद वो नहीं ले पाएगा। रीजन बीइंग फंड्स नहीं है, उतने पैसे नहीं है, ठीक है। तो ये चीज ना चलती ही रहेगी आपके साथ। इस ट्रैप से आपको बाहर निकलना है। कैसे निकलोगे? अच्छी जॉब लेके। जरूरी नहीं कि आप असिस्टेंट कमांडेंट ही बनो, आप आईएएस बनो, आईपीएस बनो, एसएससी सीजीएल में इंस्पेक्टर बनो, सीडीएस के थ्रू लेफ्टिनेंट बनो। ऑप्शन बहुत सारे हैं, पर मेहनत करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। सीपीओ के थ्रू दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर बन जाओ। बहुत सारे ऑप्शन है, करियर में ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है, ये चीज आप समझ लो, ठीक है। पर जितने भी ऑप्शंस मैंने बताए हैं ना आपको, इन सब ऑप्शंस में एक चीज कॉमन मिलेगी आपको, वो है मेहनत, ठीक है। जी तोड़ के मेहनत आपको करनी पड़ेगी। लिटरली मैं कह रहा हूं, ऐसे बच्चे जो हमारे स्टूडेंट जो असिस्टेंट कमांडेंट बने हैं, एक दो को तो मैं बहुत पर्सनली जानता हूं, दिन में 14-14 घंटे पढ़े हैं भाई वो, ठीक है। अब देखो आप, क्या आप 14 घंटे पढ़ सकते हो? और सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या, हमें ये लगता है कि यार हो जाएगा, कर लेंगे, ईजी है। ईजी नहीं है। अगर ईजी होता तो फिर हर बच्चा असिस्टेंट कमांडेंट होता। अब साल में गिने चुने 200-300 निकलते इसलिए हैं क्योंकि ईजी नहीं है। ये मन से वहम निकाल दो आपका कि लास्ट में पढ़ लूंगा, 2 महीने पढ़ के हो जाएगा, 3 महीने पढ़ के हो जाएगा, नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। अच्छे से मेहनत करो। 2024 का साल था, आप सोचो पूरे साल में से 5 महीने आपके जा चुके हैं। 2025 की जो तैयारी कर रहे थे ना बच्चे, उनके 12 महीने में से 5 महीने जा चुके हैं और आपको पता भी नहीं चला। पूरे 7 महीने का टाइम बाकी है। कल आपका 2025 आ जाएगा, नया साल है, इसी साल में पेपर होना है, 7 महीने का टाइम है, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात आएगी कि सर मन तो बहुत करता है कि ये कर दूं, वो कर दूं, फलाना कर दूं, ढिमकाना कर दूं, पेपर फाड़ दूं, पहला रैंक ले आऊं, हो नहीं पा रहा है, ठीक है। ये जो बीमारी है ना कि हो नहीं पा रहा है, ऐसे बहुत बच्चे हैं, मैं सच बता रहा हूं, कम से कम ज्यादा नहीं तो 50-60% बच्चे ऐसे हैं जो करना चाहते हैं पर कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है। उसका सोल्यूशन आपको ढूंढना पड़ेगा कि यार करना तो चाहते हैं पर कर नहीं पा रहे, ठीक है। सिर्फ 3 चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे पहली चीज, मन में धारणा बना ली कि यार मुझे इस साल कुछ ना कुछ करना है। माँ बाप के लिए करना है, अपने लिए करना है, या अपने पेरेंट्स के लिए करना है, भाई बहन के लिए करना है। बस इस साल मुझे जो है अपने फैमिली के कंधों से बोझ उतारना है, ठीक है। कैसे उतरेगा? नौकरी लेके, क्योंकि नौकरी लग जाएगी, नौकरी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मनी, सैलरी आएगी आपकी, अच्छी सैलरी आएगी, और उससे आप अपने माँ बाप के शौक पूरे कर सकते हो, बहन भाई की शादी कर सकते हो, खुद की शादी कर सकते हो, घर बना सकते हो, गाड़ी ले सकते हो, दोस्तों के साथ पार्टी कर सकते हो। बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हो। लेकिन कामयाब नहीं हो तो कुछ नहीं हो पाएगा इनमें से, ठीक है। या तो आने वाले 7 महीने ऐसे दे दो अपनी पढ़ाई को कि यार दोबारा दोबारा पढ़ना ना पड़े, इसी बार हो जाए। या फिर साइकिल है तो भाई, ट्रैप है, जैसा कि मैंने बताया आपको, चलता ही रहेगा। अभी आपके साथ है, हो सकता है आपका लास्ट अटेम्प्ट हो, नहीं हुआ फिर घसीटते रहो, क्योंकि इससे आसान मुझे नहीं लगता कि गेस्टेड ऑफिसर में कोई और जॉब मिलेगी आपको इतनी ईजी वे में। बहुत ईजी है सीपीएफ में असिस्टेंट कमांडर बनना, मेहनत पर करनी पड़ेगी, ठीक है। पहली चीज तो जो मैंने बताया, दृढ़ निश्चय कर लो कि भाई करना है, ठीक है। खुद से झूठ मत बोलो, क्योंकि क्या है ना, आप दूसरों से झूठ बोल दोगे, हाँ मैं इतने घंटे पढ़ा, खुद से नहीं बोल पाओगे दोस्त। खुद से जब शीशे में आंख से आंख मिलाओगे ना, तो तुरंत आपकी आंखें नीचे हो जाएंगी, क्योंकि आपको पता है आपने उस लेवल की मेहनत नहीं की अपने जीवन में, ठीक है। अब कर लो। मैं ये बोलता हूं, जब जागे तभी सवेरा। अब कर लो। 5 महीने तुमने कुछ नहीं पढ़ा, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये 7 महीने ऐसे पढ़ दो, 5 महीने की रिकवरी हो जाएगी, मैं गारंटी दे रहा हूँ इस चीज की। करो तो पर, ठीक है। पहली चीज, कॉन्फिडेंस रखना अपने आप पे पूरा, ठीक है। जो भी गलती आपसे हुई, टाइम वेस्ट हुआ, डजेंट मैटर, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो, कल से लग जाओ, पर ऐसे लगो दोबारा रिग्रेट ना करना पड़े बस, ठीक है। एक चीज तो ये होगी। दूसरी चीज, आपके जीवन में जो भी डिस्ट्रैक्शन है, आपका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का डिस्ट्रैक्शन है, आपका घूमने फिरने का डिस्ट्रैक्शन है, आपके यार दोस्त आपको तंग करते, पढ़ने नहीं देते, पेरेंट्स के साथ नहीं बनती, काफी बार ऐसा हो जाता है कि यार छोटी मोटी चीजें ऊपर नीचे चलती रहती हैं। मेक श्योर उन सब चीजों को सॉर्ट आउट कर लो, और सब हो जाएगी, मैं सच बता रहा हूँ। जिस दिन आप कामयाब हो गए, आपके दोस्त सामने से फोन करके कहेंगे कि भाई मुझे तो पता ही था तेरा होना है। कामयाब नहीं हुए तो क्या क्या होगा? बेल्ला है यार, छोड़ना, क्यों खामखा इसको बुलाना है, ऐसा होता है, रियलिटी हो रही है, ठीक है। जो भी बंदा आपको आपकी पढ़ाई से भटकाए, अ, दूसरे ट्रैक पे लेके जाए, आपका टाइम खराब करे, प्लीज उस व्यक्ति से दूर रहिए आप, ठीक है। ज्यादा नहीं कहूंगा, एटलीस्ट 8-10 महीने तो रह ही सकते हो जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, ठीक है। बहुत आसान तरीका है, सिंपल।
जो भी सोशल मीडिया आप यूज करते हो अनइंस्टॉल कर दो, ठीक है। इंस्टाग्राम है, डीएक्टिवेट कर दो, अकाउंट बना लेना। आज तो लोगों को आप फॉलो करते फिरते होंगे कि भाई मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ले, कल को आपके पास आएगी जब कुछ बन जाओगे, ठीक है। मेरी अगर आपको दिखाऊं, मैडम फोन देना मेरा एक बार, मैं वो आदमी हूं जो लोगों को फॉलो करने के लिए भागता था, ठीक है, कि यार मेरी कोई आईडी एक्सेप्ट कर ले, कोई मुझे फॉलो कर ले, नहीं मेरी आईडी एक्सेप्ट कर ले कोई, ठीक है। एक्सेप्ट इन द सेंस कि यार मैं चाहता हूं कि फलाने आदमी मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ले, इस तरीके से, ठीक है। ये देखो, पता नहीं आपको दिखेगा नहीं दिखेगा, कोशिश करता हूं। ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है, यहां पे अगर आपको दिख रहा हो तो एक सेकेंड, 110 से ज्यादा फॉलो रिक्वेस्ट है यहाँ पे, ठीक है। 110 से ज्यादा फॉलो रिक्वेस्ट है, अलग अलग है, कोई स्टूडेंट होगा, कोई दूसरा व्यक्ति होगा, कोई रिलेटिव होगा। अब आपको लगेगा सर तो बहुत एटीट्यूड वाले हैं, नहीं यार मैं एटीट्यूड वाला नहीं हूं, मैं फ्रेंड रिक्वेस्ट उसके एक्सेप्ट कर लेता हूं जिसको मैं जानता हूं पर्सनली, ठीक है। क्योंकि ना प्राइवेट प्रोफाइल है मेरा, मतलब वो शौक नहीं है। काफी सारे टीचर्स हैं जिन्होंने पब्लिक प्रोफाइल बना के डाली हुई है, बट मेरा थोड़ा सा उल्टा है इसमें, मैं थोड़ा सा प्राइवेसी ज्यादा पसंद करता हूँ, ठीक है। लेकिन है मेरे पास फॉलोअर्स आते रहते हैं, रिक्वेस्ट आती है, बट मैं जिसको जानता हूँ मैं उसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। और इसमें कोई एटीट्यूड वाली बात नहीं है, भाई प्राइवेसी सबकी है, सबको हक है अपनी प्राइवेट लाइफ को वो करने का, तो मैं नहीं करता, सिंपल है, ठीक है। लेकिन मैं वो टाइम याद करता हूँ, लिटरली मैंने लोगों को रिक्वेस्ट भेजी है, लोगों ने नहीं एक्सेप्ट की, भाई उनका टाइम अच्छा था तो उन्होंने नहीं की, ठीक है। आप मेहनत करोगे, आप किसी दिन कामयाब हो जाओगे, मैं सच बता रहा हूं, ये नंबर कुछ भी नहीं है, ठीक है। इतने लोगों की रिक्वेस्ट आ जाएगी जिनके पीछे आप भागते हो ना आज के दिन को प्लीज करने के, वो आपके पीछे आएंगे। पीछे नहीं भी आए डजेंट मैटर, इतना जरूर होगा कि यार तुमने कुछ उखाड़ लिया जिंदगी में, ठीक है। इतना कंफर्म है, ये चीज की तो गारंटी है, ठीक है। पहली चीज क्या बताया, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना है, ठीक है, अपने आप पे भरोसा रखना है और कुछ करना है अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने भाई बहन के लिए, फैमिली के लिए, ठीक है। दूसरा, डिस्ट्रैक्शंस को दूर करना है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, कोई यार दोस्त हो आपका, कोई ऐसी हैबिट हो जिसमें आपका टाइम वेस्ट होता है, प्लीज लीव ऑल दीज थिंग्स एटलीस्ट फॉर द अपकमिंग 7 ईयर्स, 7 मंथ, सॉरी ईयर तो ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है, 7 महीने। अगस्त में आपका एग्जाम है, जुलाई तक छोड़ दो, उसके बाद कर लेना कितना सोशल मीडिया चलाना है, कितना क्या करना है, ठीक है। तीसरी चीज, खुद के ऊपर थोड़ा सा काम करो, ठीक है। खुद के ऊपर क्या, डेली जैसे हल्का फुल्का वर्कआउट, उससे क्या होगा ना, वर्कआउट नहीं करने से बहुत दिक्कतें होती हैं और वर्कआउट करने से बहुत चीजें सॉल्व हो जाती है। क्या, थोड़ा सा जिस दिन भाग लोगे ना आप, उस दिन आपके मन में अलग ही एनर्जी चलेगी, ये भी कर दूं वो भी कर दूं, फुल पोटेंशियल में रहोगे आप, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। डेली थोड़ा सा वर्कआउट जरूर करो, चाहे योगा करो, रनिंग करो, जंपिंग जैक करो, रस्सी कर लो, भाग लो, दौड़ लो, खड्डा कूद लो, कुछ भी करो पर वर्कआउट जरूर करो, आधे घंटे पौने घंटे का कम से कम, ठीक है। जिम चले जाओ, अलग ही जो है बॉडी फील करती है। ये 3 चीजें कर लो। क्या क्या चीजें, सेल्फ बिलीव कि मैं यार इस चीज को कर सकता हूं और मुझे करना ही है। दूसरा, डिस्ट्रैक्शंस को दूर। तीसरा, अपनी बॉडी पे काम, ठीक है। चौथी चीज को आपको रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ेगी। आप समझ रहे हो कैसे, बॉडी हेल्दी होगी आपकी, आपका मन करेगा पढ़ने का, डोपामिन रिलीज होगा, चलो यार कुछ अच्छा करते हैं, ठीक है। रीजन बिंग, पढ़ने का मन करेगा और उधर से आपका जो फर्स्ट वाला जो पॉइंट था मुझे कुछ करना है, दोनों मिल जाएंगे तो स्ट्रॉन्ग मोटिव होगा आपके पास, ठीक है। दूसरा, आपके पास जब मोटिव है, आप पढ़ने बैठोगे तो कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, तो पढ़ोगे ही, राइट। डिस्ट्रैक्शंस आपने हटा दी सारी की सारी, तो 3 चीजें कर लो, सब कुछ ओके है। आने वाले 7 महीनों में इतनी मेहनत कर लो कि आपको दोबारा एग्जाम ना देना पड़े, इसी बार में इतने बढ़िया नंबर आप ले आओ कि आपका पेपर हो जाए, ठीक है। स्टिल आपको लगता है कि यार मैंने 2-3 बार अटेम्प्ट दे के देख लिया, हो नहीं रहा है, एक बार और दे के देख लो, जो चीज पिछले अटेम्प्ट्स में नहीं करी वो करके देख लो। स्टिल आपको लग रहा है कि यार मुझे किसी गाइडेंस की जरूरत है, हम बैठे हैं, एक मैसेज तो करो, व्हाट्सएप का नंबर सबको पता है, ड्रॉप अ मैसेज, बात करो, कॉल कर लो हमसे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पूरी मदद करेंगे आपकी प्रिपरेशन में, कोई इशू नहीं होगा आपको। तो ये चीजें हैं, ठीक है। दिस इज द बेस्ट वे, प्लीज गिव योर प्रीशियस टाइम टू योर करियर। अगर करियर बन गया तो सब चीजें आपके पीछे पीछे आ जाएंगी। हाँ, एक चीज और बताने भूल गया मैं, अच्छी जॉब लग जाएगी तो उसके फायदे मैं गिनवा रहा था आपको, ठीक है। उन फायदों में एक फायदा ये है, आपका पार्टनर बहुत अच्छा मिलेगा आपको, ये चीज की मेरी गारंटी है, ठीक है। हालांकि पार्टनर का नेचर कैसा है, फैमिली के साथ बनेगी नहीं बनेगी वो एक अलग चीज है। मैं जो पर्सपेक्टिव बता रहा हूं वो ये बता रहा हूं कि आप अगर खुद जॉब में हो, एक अच्छी जॉब में हो, तो आपके पास चॉइस रहेगी, अच्छी जॉब जो है पार्टनर आपको मिल सकती है। आप असिस्टेंट कमांडेंट बनो, ऐसे एग्जाम्पल्स मैं बता रहा हूं।
असिस्टेंट कमांडेंट्स की किसी की वाइफ डीएसपी है, किसी की वाइफ असिस्टेंट कमांडेंट है, किसी की वाइफ एसडीएम है, किसी की वाइफ आईआरएस ऑफिसर है, किसी की वाइफ आईएएस भी है, और बताओ। ठीक है, तो सोचो जो फैमिली, जो आप फ्यूचर देने वाले हो अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, कितना बेहतरीन होने वाला है। ठीक है, उसको कंपेयर करके देखो आप अपने उसके साथ जो आपने चीजें झेली हैं, इजंट इट। तो सब लोग जो हैं, आपके माँ बाप ने आपको मेहनत करके पूरा बड़ा किया है, आगे आपको अपने बच्चों को करना है। तो क्या आप नहीं चाहते कि आने वाली जो आपकी जनरेशन हो वो एक अच्छे घर में रहे, अच्छी फैसिलिटीज उसको मिले, अच्छी पढ़ाई मिले, ताकि वो भी आगे चल के ग्रो करे। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। प्लीज, साल खत्म हो रहा है, आज एंजॉय करो, पूरा नया साल है, रात को बढ़िया मस्त पार्टी वार्टी जो करना है करो, कल से मुंडे नीचे करके लग जाओ। मैं तो एक ही चीज बोलता हूँ भाई, ठीक है, पढ़ाई करो। 2 चीजें करनी है बस जिंदगी में, अभी मतलब आने वाले 7 महीनों में। ठीक है, भागो, जितना भाग सकते हो भागो। रनिंग की बात मैं कर रहा हूं यहाँ पे। टेंशन हो रही है, भागो। पेट में दर्द है, भागो। गर्लफ्रेंड बात नहीं कर रही, भागो। पेरेंट्स ने गुस्सा कर दिया, भागो। रनिंग से ना आपका पर्सपेक्टिव बदल जाएगा। ठीक है, पसीना जब निकलता है ना तो अलग ही लेवल की एनर्जी होती है। ठीक है, एक काम है भागना, दूसरा काम है पढ़ना, बस दैट्स इट। ये 2 काम कर लो, आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, सो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कुछ चीजें समझ में आई होंगी आपके। और बिलीव मी, ये चीज मैं सच कह रहा हूँ आपको, नदी के उस पार का जो नज़ारा है वो बेहद शानदार है। आपको कभी रिग्रेट नहीं होगा मेहनत करने का। ठीक है, पता सबको है, मुझे ये पता है कि मैं अगर 6 महीने मेहनत कर लूँ तो मैं बन जाऊंगा, पर फिर भी नहीं कर रहे। सोचो कितनी बड़ी आयरनी है। क्यों? डिस्ट्रैक्शंस हैं, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन नहीं है, हेल्थ अच्छी नहीं है, क्यों वर्कआउट नहीं करते, राइट। तीनों चीज़ें सॉर्ट आउट कर लो, आपका एग्जाम हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। और बहुत बढ़िया जो है लाइफ है आगे चल के, अच्छा आपको रहने को घर मिलेगा, बढ़िया गाड़ी मिलेगी, अच्छा पैसा होगा, एंजॉय करोगे आप अपनी लाइफ। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्दी। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ वीडियो समझ में आएगा। कोई भी डाउट आपके अगर लाइफ में है, अगर पब्लिकली पूछ सकते हो तो कमेंट कर दो। अगर स्टिल कोई पर्सनल डाउट है आपका तो व्हाट्सएप पे मैसेज करो, मैं अवेलेबल रहता हूँ। डेफिनेटली आई विल रिप्लाई टू ऑल योर क्वेरीज। सो थैंक यू सो मच इन दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, नया साल सभी को मुबारक हो। अच्छे से पढ़िए, अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए। कोई भी हेल्प आपको चाहिए तो हमें बताइए। जय हिंद।